इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बरकरार है। कई इलाकों में AQI लेवल 400 के करीब पहुंचा। लोगों को प्रदूषण से बीमारी का खतरा अब सताने लगा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बरकरार है। कई इलाकों में AQI का लेवल जो है वो 400 के करीब है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के करीब है। लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल कुछ कमी आई थी, लेकिन आज फिर से AQI का स्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत हो तो ही वो अपने घरों से बाहर निकले और ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और प्रदूषण बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना AQI है। आनंद विहार की बात करें तो 377 है, जहांगीरपुर की बात करें तो 372 है, बवाना की बात करें तो 363 है, विवेक विहार की बात करें तो 361 है और सोनिया विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 353 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है। वहीं नेहरू नगर की बात करें तो 346 है, नरेला की बात करें तो 345 है, रोहिणी की बात करें तो 337 है, वजीरपुर की बात करें तो 343 है और चांदनी चौक की बात करें तो 339 है। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहाँ कितना AQI है। अशोक विहार की बात करें तो 333 है, अलीपुर की बात करें तो 320 है, बुराड़ी की बात करें तो 315 है, ITO की बात करें तो 314 है। वहीं आया नगर की अगर बात करें तो वहाँ पे 300 के करीब AQI दर्ज किया गया है। मुंडका की बात करें तो 307 है, पंजाबी बाग की बात करें तो 306 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 282 है। वहीं चलिए अब मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 20 डिग्री है। गाजियाबाद में मिनिमम 7 डिग्री है, मैक्सिमम 20 डिग्री है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री है, मैक्सिमम 19 डिग्री है। तो AQI के साथ साथ हमने आपको मौसम का हाल भी बताया। और देखिए गुरुग्राम में मिनिमम 7 डिग्री है और मैक्सिमम की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मैक्सिमम 20 डिग्री है। नोएडा में मिनिमम 8 डिग्री है, मैक्सिमम 20 डिग्री है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी 7 डिग्री है और मैक्सिमम जो है 19 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि लगातार AQI का स्तर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ ठंड की भी दस्तक है। दिल्ली वासियों को दोहरी परेशानी हो, एक तरफ ठंड और कोहरा भी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें का रुख कर लेते हैं। सचिन, फिलहाल अगर हम बात करें AQI की तो क्या कुछ स्तर है, क्योंकि कल AQI का स्तर कम हुआ था लेकिन ग्राफ 4 हटाया गया और उसके बाद आज AQI का लेवल बढ़ा है। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ हालात है वहां पर और तस्वीरें भी जरा वहां पर दिखाइएगा। इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम के आसपास के इलाके में और यहाँ का AQI जो है जैसे कि आपने बताया, पटपड़गंज जो है एक जो AQI मॉनिटर जो है उसके अनुसार अक्षरधाम और उसके आसपास के इलाके में भी जो AQI का स्तर जो है वो लगभग 350 को पार कर चुका है। हालांकि पिछले 2 दिन में दिल्ली वासियों को कुछ राहत जरूर मिली थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया और ग्रेफ 4 को हटाया गया। हालांकि ग्रेफ 1, 2 और 3 जो है वो उन्होंने कहा कि सख्ती से लागू रहेगा, लेकिन ग्रेफ 4 को जो है 10 दिन के बाद हटा लिया गया था। लेकिन आज जो है 350 पार कर गया है और लगता है कि ग्रेफ 4 की जो सख्तियां हैं वो दोबारा से लागू हो सकती है। बात करें प्रदूषण की आसपास के इलाके की तो मैं बता दूं अभी सुबह 7 बजे का समय है और मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे खुद को जो है हल्की हल्की खराश महसूस हो रही, तो आप सोचिए तो बाकी लोगों को भी इस तरह की समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली वासियों के लिए लगातार जो है प्रदूषण की समस्या 2 दिन के लिए जो है थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल है। जो AQI जो है वो 350 को पार कर गया है। आप देखेंगे मेरे पीछे इस समय में अक्षरधाम के आसपास के इलाके में हूँ, हल्का हल्का फॉग आपको नजर आएगा
फॉग के साथ साथ हल्का हल्का पॉल्यूशन भी नजर आएगा और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये पॉल्यूशन जो है बढ़ता जाएगा। उम्मीद की जा रही है, पूर्वानुमान जो है ये 400 के आसपास जा सकता है। बात करें मौसम की, अभी फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूँ यहाँ पर मौसम जो है 12 डिग्री के आसपास है और हल्की हल्की हवाएं चल रही है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 10 दिन में दिल्ली में जो है घना कोहरा छाने की उम्मीद है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बर्फबारी होने का अनुमान है, जिसका असर जो है वो दिल्ली में शीतलहर के रूप में देखने को मिलेगा और जो सर्दी जो है वो दिल्ली वासियों को और सताने वाली है। बात करें तापमान की तो आज का तापमान जो है, जो न्यूनतम तापमान जो है दिल्ली का वो 7 के आसपास रहने वाला है, वहीं अधिकतम तापमान 22 के आसपास जा सकता है। और सर्दी जो है वो लगातार जो है दिल्ली में बढ़ रही है, जिससे लोगों को जो है सर्दी तो सता ही रही है। इसके साथ साथ ही जो प्रदूषण जो है वो लगातार दिल्ली वासियों की सांस पर जो है वो पहरा लगाए बैठा, जिससे काफी सारी दिक्कतें दिल्ली वासियों को करनी पड़ रही थी। जी सचिन, पहले भी ऐसे ही देखने को मिला था, ग्राफ 4 लगाया गया था, हटाया गया, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दिवाली के बाद से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उसका कुछ रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? देखिए मैं बताऊं, दिवाली के बाद से ही जो है दिल्ली में जो है दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ती है और सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो है विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती है। विजिबिलिटी कम होने के बाद ट्रैफिक जो है वो लगातार लगता है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। और जो एक्यूआई का स्तर जो है इसी दौरान सर्दी के दौरान जो है वो बढ़ता है और जो धूल के कण, जिसे हम 2.5 PM कहते हैं, वो धूल के कण जो होते हैं सर्दी होने की वजह से, धूप ज्यादा ना खिलने की वजह से वो लगातार जो है हवा में रहते हैं और लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे लोगों को बीमारियां होती है लगातार। हालांकि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। मैं बता दूं, कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है फटकार लगाई है। उन्होंने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि आप प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो जो प्यूरिफायर जो है, यानी कि जो घर के अंदर या घर के आसपास के माहौल को साफ करते जो एयर प्यूरिफायर जो वो बहुत महंगे बिक रहे हैं, तो आप उनके से जीएसटी कम नहीं करते या खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय जो है एयर प्यूरिफायर पर जो जीएसटी जो है वो 18% है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जरूरी जल्द से जल्द जो है ये जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सर्दी जो है दिल्ली में अभी नववर्ष आने वाला है, नए साल के आसपास आने वाले। और जैसा कि मैंने बताया कि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है अगले 10 दिनों के अंदर हवा की गति जो है कम होगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पहाड़ों में देखने को मिलेगा। बर्फबारी का अनुमान है और अगर पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो दिल्ली में शीतलहर चलने की उम्मीद है और शीतलहर चलेगी तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो विजुअलिटी होगी, घना कोहरा होगा, जिससे दिल्लीवासी लगातार प्रदूषण और घने कोहरे की समस्या होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से महंगा हुआ ट्रेन का सफर, साधारण क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। लोकल और दैनिक यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज से महंगा हुआ है ट्रेन का सफर। ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी जानकारी है, ये बड़ी अपडेट है। साधारण क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं मेल, एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ लोकल और दैनिक यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए खबर है जो ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन का किराया जो है बढ़ा किराया वो लागू हुआ है। 215 किलोमीटर तक साधारण किराया में बढ़ोतरी की गई है। 215 किलोमीटर से ज़्यादा साधारण पैसे में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मेल एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। लोकल एमएसटी टिकट पर बढ़ोतरी नहीं है। रेलवे को 600 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है। 215 किलोमीटर तक साधारण क्लास में बढ़ोतरी नहीं है। 215 किलोमीटर से ज़्यादा
में साधारण में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और वहीं मेल एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है और साथ ही साथ लोकल और MST टिकट पर इसका कोई असर नहीं होगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।